जय माता दी। सबसे पहले नालागढ़ साहित्य कला मंच को मेरा नमन है और यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं और जितने भी कविगण पार्टी के लोग बच्चे जितने भी हैं सबको मेरा सादर प्रणाम अभिनंदन। तो अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम मधु है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन तहसील अर्की के एक छोटे से गांव कुन्नी से बिलोंग करती हूँ। और अगर काम की बात करूँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और गाय पालना मेरा काम है। बस उसी दौरान थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि मैंने घर की जो स्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और उसी दौरान ये सोचा कि क्या किया जाए। तो कहते हैं कि दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था कि कुछ तो करना है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर में ही रहते थे और दिमाग में रहता था कि दोस्तों मायूस मत होना जिंदगी में, दोस्तों मायूस मत होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ये सारे जितने भी मैं बहुत प्रेरित होती हूँ, कविताएं जो लिखते हैं उनमें कुछ ना कुछ छुपा होता है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। जरूरत होती है उसको ध्यान से पढ़ने की, उसको अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि किसी ना किसी की जिंदगी से जो है कविता बनती है, कहानी बनती है, वो किसी ना किसी के ऊपर आधारित जरूर होती है। और बहुत ही मोटिवेशनल जो बातें होती है वो हमारे कवियों की कविताओं में, लेखकों की कहानियों में, शायरों की शायरियों में होती है। तो बस सफर बहुत ही ज़्यादा जो है आप बोल सकते हैं कि दर्दनाक था। बहुत सारे लोगों के ताने थे और समाज की ये बातें थी कि यूट्यूब के ऊपर आ सकते हैं तो सिर्फ वो लोग जिनके पास एक प्रोफेशन होता है, जैसे कुकिंग का या मेकअप का या आप कभी बोलो कुछ भी, मतलब प्रोफेशन। मैंने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गाय पालती हूँ, दूध बेचती हूँ, मैं क्या दिखाऊंगी। उस टाइम हमारे या तो बड़ी यूट्यूब पे कभी भी कोई गाय वगैरह का काम नहीं दिखाता था। लोग इस काम को जो है ये समझते थे कि बेइज्जती का काम या गोबर का काम दिखाना एक बेइज्जती का काम होता है। तो मैंने ये सोचा, बच्चों ने भी मना किया, घर वालों ने मना किया कि बेइज्जती हो जाएगी और लोग क्या बोलेंगे। मैंने बोला नहीं, एक जुनून था, एक आग थी और कहते हैं कि अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ना शक्ल की, ना सूरत की, ना पैसे की। जरूरत होती है तो दिल में एक हौसला बुलंद होना चाहिए, आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। वो जुनून जरूर था, बचपन से लेके था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं गोबर बहुत अच्छा उठा लेती हूँ, ठीक है, मैं गाय धो लेती हूँ, ये शायद यूट्यूब पे कोई कर सकता है। तो सबने बहुत सारी बातें बनाई, फैमिली के लोगों में ने भी की नहीं, शर्म नहीं आती है, क्या काम है गोबर दिखाना, ये सब कुछ दिखाना। मैंने बोला नहीं, मुझे ये करना है, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। आप वही काम करिए जिसमें आप परफेक्ट हो और अपना 100% दे सकते हो। मैंने ये काम शुरू किया और देखते ही देखते यूट्यूब की दुनिया में एक मतलब बहुत ही कम समय में लाखों से ऊपर सब्सक्राइबर और बहुत अच्छी खासी पेमेंट। और शुरू में मजबूरी में काम किया था क्योंकि पैसों की जरूरत थी, फेम हमें चाहिए था। फेम क्या होता है, हमें तो घर देखना था, बच्चे पालने थे भाई। लेकिन बाद में एक चीज हुई कि पैसे भी बहुत आए, घर बनाया और बाद में एक चीज हुई कि नहीं, अब फिर शौक बन गया, एक आदत बन गई कि नहीं, नाम मिल रहा है लोगों के बीच में। बस ये सारी चीजें थी और वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, टाइम बहुत कम है, बाकी लोगों ने भी बोलना है। तो एक बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में और मेरी जिंदगी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम में मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सक्सेसफुल तो कोई भी नहीं होता। जिंदगी की दौड़ में बस ये चले वो होते हैं, हम कभी ना कभी सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि छोटे से गांव में पैदा हुई और ज़्यादा शिक्षा मैंने नहीं प्राप्त की है, लेकिन आप जैसे लोगों का साथ मिलता है मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी बहुत सारे अवार्ड मुझे यूट्यूब ने दिए, सिल्वर प्ले बटन दिया। और उसके बाद जो है अपने मैं ड्राइविंग करती हूँ तो हमारे वहाँ पे उन्होंने मुझे वहाँ पे भी अवार्ड
अवार्ड दिया हिमाचल में कि पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पे ड्राइविंग करना। पहले ये बात नॉर्मल थी और उसके बाद मेरे लिए ये बात प्राउड की हो गई कि हाँ नहीं। तो कहते हैं किसी खुद को ना किसी से कम मत आंको। आप बहुत लो पे भी आपको कोई नहीं कुछ नहीं देने जाता, ठीक है। और सबको ना मतलब सबसे हाइट पे समझो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में। तो मुझे गाने का भी शौक है और धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी हर्ष जी का, अपने हर्ष भाई का। 2019 में इन्होंने मेरे ऊपर जो कहानी लिखी और आज भी मुझे 4 साल बाद याद रखा और यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और छोटा 2-4 पंक्तियाँ अपने सैनिक भाइयों के लिए, क्योंकि मैं ही क्या शायद सभी जो है अपनी आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी से। तो अपनी पहाड़ी में गाना चाहूँगी। हो तुई रोटियां दा मसला अम्मा मुझे पौधा परदेस जाना। हो तुई रोटियां दा मसला अम्मा मुझे पौधा परदेस जाना। वो कजोरो दिनिया मेरी अज कौन तिजो दिल समझाना। वो साडे बच्चे भी अदा करी रोंदे साडी कुट कुट रोंदियां नारा। वो रातों रात पैदा चलना मेरे दिल तोड़ी जांदी बर्फां दी धारा। ओ मत रोंदी मशूके छोड़ घरे आई जाना। बेदुई रोटियां दा मसला अम्मा मुझे पौधा परदेस जाना। जय हिंद, जय माता दी। हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो आप लोगों ने तो मेरी स्पीच सुनी होगी, थोड़ी बहुत जो भी सुनी होगी। और थोड़ा सा मैंने गाना गाया। और इससे पहले जो बोला था ना, एक्चुअली फ़ोन कभी किसके पास पकड़ाना पड़ रहा था। हनी के पास, हनी बाहर चला गया था, हनी के पापा के पास पकड़ाया था, तो वो दूर से ही शूट करते रहते हैं। तो स्पीच के बाद काफ़ी देर बाद जो टाइम था अभी अवार्ड का, तो कई लोगों ने पूछा था, तो मैं अभी आपको वीडियो क्लास में बताती हूँ कि ये मेरे को क्यों बुलाया था यहाँ। तो साहित्यकारों का मंच था, सुमेधा श्री सम्मान जो है वो ये दिया जाता है। जो हमारे साहित्यकार होते हैं अपनी तरफ से रचनाएं लिखते हैं, कविताएं, लेखनियाँ, कहानियाँ। तो ये देखिए, ये मोमेंट बहुत ही प्राउड का मोमेंट था यहाँ पे। और बस ये थोड़ी सी रह गई, नहीं पापा के पास सब फ़ोन मैंने इनको बोला कि आप पीछे चलो आगे, तो ये नहीं गए, ये नहीं जाते। पहले ही बोलते मेरे को पता नहीं कंपन जैसी हो जाती है शुरू। और मैंने इनको बोला भी था, मैंने कहा आप भी चलो। तो बाद में तो फिर मैंने एक फ़ोटो तो ज़रूर खिंचवाया इनके साथ। मेरा था ऐसा कि अच्छा नहीं लगता जब फैमिली की, तो इनको सबसे पहले वो देनी चाहिए ना। और ये देखो, आके मैंने इनको पकड़ाया था तो बहुत खुश हो रहे थे, पर आगे नहीं गए। बाद में इनको मैं ज़बरदस्ती लेके गई हूँ। मैंने कहा फ़ोटो तो खिंचवा लो सबके साथ, है ना। फिर वो मैं मंगवाऊँगी, कॉपी बनाऊँगी ना मैं बड़ी, और मंगवा लूँगी वहाँ से। हर्ष को बोलूँगी कि मेरे को भिजवा दे। तो ये सारे दो चीफ गेस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी धर्मपत्नियाँ और दोनों की मतलब, और एमडी है यहाँ के। देखो ये क्या कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने निगापा को वो देखो खड़े कर दिया था बाहर, फ़ोन किसी और को पकड़ाया था। मैंने कहा नहीं आप भी चलो, अच्छा लगता है ना। इस तरह से इनके साथ फ़ोटो बहुत ज़रूरी था। हनी तो आया नहीं था, वो तो बाहर। तो ऐसे फैमिली है मेरी, कुछ ज़्यादा ही शर्मीली जैसी। और ये सारे यहाँ पे कोई प्रोफेसर है, कोई मतलब किसी ना किसी उसमें है, कोई रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई पढ़ाते हैं अभी, इस तरह से। अब पता नहीं किसके पास था फ़ोन, अब तो बाहर थे सब जने।
हाँ जी, तो चलिए अभी आते हैं मेन बात पे कि मुझे वहाँ पे कैसे बुलाया गया था। वो तो साहित्यकारों का मंच था, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं सो रही थी, सो के उठी हूँ जस्ट। मतलब ऐसे ही वो अभी मुँह वगैरह कुछ नहीं धोया है, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में करूँगी, पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोगों ने स्पीच सुनी, पहले ये बताना कि कैसी लगी। आवाज़ गूंज रही थी, सुनाई बहुत कम दे रहा था, मैंने बाद में देखा। तो हुआ ये था कि 2019 की बात है, जो हर्ष मैंने जिसको आपसे मिलाया, लास्ट में भी मिलाऊंगी वीडियो के। तो हर्ष जो है प्रमोद हर्ष करके उसका नाम है, उसका मेरे को मेल आया। 2019 की बात है, उस पहाड़ी गल्ला बाय हर्ष। तो वो भी एक राइटर है और लिखता है, कवि है। मतलब छोटी उम्र है उसकी, पर बहुत सारे शौक है उसके, बहुत अच्छा बच्चा है। तो उसका मेरे को कॉल आया, सॉरी मेल आया कि दीदी जैसे मैंने आपके ऊपर स्टोरी लिखनी थी हिमाचल दस्तक में। मैंने आपको कहा था कि अखबारों में भी ये बहुत सारा आया था। और कब के बाद आया था, जब मैंने वो वीडियो डाली थी, जब मैंने कार खरीदी थी, वो वाली जो मैंने वीडियो डाली थी ना, यहाँ से ये शुरुआत हुई थी इस वाली चीज़ की। तो तब से लेके जो है ना, एक तो मशीन वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया है, तब से अंदर साफ नहीं आ रहा था, तब से लेके आज तक उसके दिमाग में ये था कि मैं दीदी को इस अवार्ड, जो हमारा फंक्शन होता है उनका, साहित्यकारों का जो फंक्शन होता है, कला लेखन, उनमें दीदी को, उसमें दीदी को ज़रूर बुलाऊंगा और उनको सम्मान दूंगा। तो जब उसने स्टोरी लिखी थी तो बहुत सारे लोगों के उसको फ़ोन आए, उसके अपने फील्ड के जो लोग थे कि हर्ष कौन है मधु, कौन है मधु, बहुत ही दमदार स्टोरी है, जो सेल्फ डिपेंडेंट मेरे ऊपर ही थी कि किस तरह से मैंने गाड़ी डाली थी। तो उसको बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, तो उसने कहा था कि मैं ज़रूर मिलाऊंगा आप लोगों को दीदी से, एक दिन ज़रूर मिलाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कौन है मधु। तो कहता आज वो, मैंने इस बार जो हमारे फंक्शन हुआ तो उसमें मैंने ये सोच लिया था कि मैं दीदी को बुलाऊंगा। और हुआ ये कि जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने बोला है कि बोला था हर्ष को, क्योंकि वो सारा स्टेज वगैरह संभालता है वही। और आप लोगों ने देखा ही होगा हर्ष का काम जितना, अभी बाद में वीडियो और डालूंगा। तो कि एक स्पेशल गेस्ट को बुलाना है यहाँ पे। और तो हर्ष ने बोला कि सब ने बोला कि मैं ये, हम बुलाएंगे, कवियों को बुलाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने दीदी को बुलाना है, जिन्होंने अपने दम पे, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगती, लेकिन बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली बात इस तरह की है कि मैंने अपनी दीदी को बुलाना है कि जिन्होंने अपने दम पे जो है ये किया है, जैसे गाड़ी डाली थी, दूध का काम करते हैं, या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी बातें थी, तो इसलिए मुझे, और वो मुझे सब लोग जानते थे, मैं वहाँ पे हैरान रह गई। हर्ष ने सबके पास मेरे बारे में बताया हुआ था, सब लोग वहाँ पे मेरे को जानते थे, ये मधु, ये मधु, इस तरह से मुझे बहुत वहाँ पे इज्जत मिली, बहुत रिस्पेक्ट मिली। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसलिए मैं, बाकी वहाँ पे सब साहित्यकार थे, मैं अलग दुनिया से थी, वो अलग दुनिया से थे। तो मुझे सम्मान दिया गया कि इस औरत ने अपने दम पे देखो गाड़ी डाली, और भी बहुत सारी अचीवमेंट की, अपने परिवार का जो कर्जा वगैरह था वो हटाया ही। वहाँ पे उन्होंने बोला बहुत सारी चीज़ें जो शूट नहीं हुई, एक्चुअली शूट नहीं हुई, ठीक है। मैं इधर उधर थोड़ा सा काम भी करती रहती थी, फ़ोन पकड़ा देती थी इनको। तो अन्नी के पापा एक जगह बैठ के, कई बार कैमरा ऑन ही नहीं होता था। और हर्ष ने खुद बोला था कि मैंने दीदी को क्यों बुलाया था, मैंने वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने बता दी, वही बात थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, बाकी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए मुझे वहाँ पे वो सम्मान दिया गया, सुमेधाश्री सम्मान जो है वो मुझे भी दिया गया, ठीक है। कि अपनी क्रिएटिविटी करके इसने जो है ये सारा काम किया जो भी है। और YouTube पे बहुत से लोगों ने वीडियो देखे मेरे, कि बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो होता है, आपका हमारा, वो कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है, बहुत सिंप्लिसिटी होती है, गांव का जीवन होता है, एक स्ट्रगलपूर्ण, जो एक संघर्षपूर्ण लाइफ होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी, तब करके मेरे को बुलाया गया था। ऐसे हर कोई एक बंदा नहीं बुला सकता, सब लोगों की आपस में बातचीत हुई थी कि ये बुलाना है, या किस तरह से ये उस इंसान के अंदर वो चीज़ चाहिए भी, क्योंकि इतने लोगों के बीच में जो भी है, जो भी था, आप समझ रहे हो, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें रहेगी जिनका मुझे भी अफसोस है। हनी के पापा स्टेज पे जाते थे, वो बहुत थोड़ा शाय किस्म के है ना, बाद में भी मैं उनको ज़बरदस्ती लेके गई थी, जो आपने देखा होगा। तो ठीक है, जय माता दी, राम राम, बहुत सारा ध्यान रखिएगा अपना। अभी बहुत सारी वीडियो है, आराम से डालती रहूँगी मैं, और आपको कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ, ठीक है। जय माता दी।